देखिए 6 माह आपने उसको कुछ सिखाया नहीं, बच्चे को कुछ आता नहीं है, उसने कुछ इंप्रूव नहीं किया, सर्टिफिकेट आपने किस बात का जारी कर दिया उसे? मुझे इस बात का जवाब दें। अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप अपने पैसे के नुकसान से भी बच जाएंगे, अपने वक्त के ज़िया से भी बच जाएंगे। डिस्क्लेमर मेरा नोट कर लें कि मैं हर नात अकेडमी की बात नहीं कर रहा, जहां पर ये खराबियां हैं सिर्फ मैं उनसे मुखातिब हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नात ख्वां मोहम्मद बिलाल भट्टी। आज बहुत दर्द दिल के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसको मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। जो लोग नात सीखना चाहते हैं, जो नए आ रहे हैं, जो किसी अकेडमी की तलाश में हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ख़ास है। देखें, कोई बंदा आज के गे गुजरे दौर में, अफरा तफरी का दौर है, कोई किसी का फ़ायदा नहीं सोचता। बहुत कम लोग हैं कि जो किसी का फ़ायदा सोचें, किसी को अच्छी राह, सीधी राह का बता दें, वरना हर बंदा अपनी अपनी दौड़ में लगा हुआ है। अगर किसी का नुकसान हो भी रहा है तो लोग आपको नॉर्मली नहीं बताते। मैं कोशिश करूंगा वीडियो को जितना सलीस अंदाज में मैं पेश कर सकूं, अल्फाज को रिपीट ना करूं, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करूं, टू द पॉइंट रहकर मैं आपको बात समझा दूं कि बात है क्या। आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि इस तरह का कंटेंट, नात से मुतल्लिक कंटेंट आपको यहां पर मिलता रहेगा। तो आइए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। जो नए नात ख्वां होते हैं, नए नए अभी बिगिनर स्टार्ट होते हैं, उनकी पहली कोशिश होती है कि हमें कोई अच्छा उस्ताद मिल जाए या कोई अच्छी अकेडमी मिल जाए फिजिकली तौर पर, कि जहाँ पे हम जाकर सीख सकें। तो बहुत सी अच्छी एकेडमीज पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कि अच्छा काम कर रही हैं, उन सबको मैं सलूट पेश करता हूं। लेकिन आपको पता है कि हर फील्ड के अंदर जहां पर अच्छे लोग होते हैं वहां पर बुरे लोग भी होते हैं। कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, माजरत के साथ। तो यही मामलात यहां पर भी हैं। गलती एक बंदा करता है, बदनाम सारे हो जाते हैं। ऐसे बहुत से केसेस सामने आए हैं कि यकीन करें कि दिल खून के आंसू होता है कि लोग नात के नाम पर, हुजूर के जिक्र के नाम पर किस तरह के फ्रॉड कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप अपने पैसे के नुकसान से भी बच जाएंगे, अपने वक्त के ज़िया से भी बच जाएंगे। कुछ स्कैमर्स क्या कर रहे हैं कि अकेडमी उन्होंने डाल ली है और स्टूडेंट जब उनके पास आता है तो उनको वो सबज बाग दिखाते हैं कि आप हमारे पास 6 माह लगाएं, 7 माह लगाएं, हम आपको सर्टिफिकेट जारी करेंगे। वो आप बड़े बड़े चैनल्स पर लेकर जाएं, वो आपको फौरन से रखेंगे, आपको ऑडिशन भी नहीं लेंगे, आपको फौरन पास कर देंगे, आपको चांस मिल जाएगा जब हमारी स्टैंप लगी होगी। इस तरह के सबज बाग दिखाते हैं। देखिए, एक बात आप समझ लें, अगर कोई आपको इदारा नातखानी सिखाने के बाद सर्टिफिकेट जारी करता है, वो एक एजाजी सनद है कि यहाँ से आपने नातखानी सीखी है। आप अगर सोचते हैं कि इसका कोई आपको बाहर जाकर इस सेंस में फायदा होगा कि आपको चैनल वाले कहेंगे हाँ जी आप मतलब बिलाल भट्टी साहब के पास पढ़ के हैं जनाब, आए, आप ही का तो वेट हो रहा था, आए, आपको ऑडिशन भी नहीं होगा, आप जाके स्टेज पर पढ़ें, ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ एक सनद है, वो एक यादगारी शील्ड है, ठीक है, जो आपके पास रहेगी। ऐसा उसका कोई इस तरह से फायदा नहीं है कि आपको टीवी चैनल वाले उस सर्टिफिकेट से इंप्रेस होकर रख लेंगे, ठीक है, या आपको कोई कंपटीशन वाले सर्टिफिकेट देकर आपको प्रायोरिटी देंगे कि ये बच्चा यहाँ का पढ़ा हुआ है। देखिए, ये वो मामला नहीं है कि दुनियावी मामला कि आपने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से जो है वो तालीम हासिल की है और वहाँ की आपके पास डिग्री है और आपका कि किसी फील्ड में एक्सपीरियंस है और वहाँ से आपने 3 साल 4 साल की डिग्री हासिल की है, तो उस बेस पर आपको जो है वो जॉब मिलती है कि इस बंदे ने इस फील्ड में 3-4 साल लगाए हैं और इसके पास इस काम की डिग्री मौजूद है। वो एक दुनियावी मामला है। लेकिन नातखानी का मामला बिल्कुल बरक्स है। देखिए, जो क्लासेस होती हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस हों या ऑफलाइन क्लासेस हों, वो एक सीखने का तरबियती सेशन है, ठीक है। आपको अगर कोई अच्छा उस्ताद मैसर आ जाता है तो वो गनीमत है। आप सर्टिफिकेट के पीछे ना भागें। मेरे पास कई स्टूडेंट आते हैं ऑनलाइन क्लास के लिए, क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ। उनका पहला सवाल यही होता है कि बिलाल भाई आप हमें सर्टिफिकेट कितने माह बाद देंगे। मैं कहता हूँ कि मैं किसी को सर्टिफिकेट जारी नहीं करता। मैं पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूँ और मैंने किसी को सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। एक सीखने का प्लेटफॉर्म है, आपका जितना दिल चाहे, आप जितना माह अफोर्ड कर सकते हैं आप क्लासेस लें, क्योंकि मैं ऑनलाइन पेड क्लासेस देता हूँ। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, क्योंकि वक्त का इजारा तय करना बिल्कुल जायज़ है। तो मैं किसी को इस तरह का सबज बाग आज तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं दिखाया कि मैं 6 माह बाद आपको डिग्री जारी कर दूंगा और आप लेकर जाओ जिस मर्जी बड़े टीवी चैनल पर जाएं। ऐसा मामला बिल्कुल नहीं होता। एक तो आपने ये बात समझ ली कि इस सर्टिफिकेट का किसी प्लेटफॉर्म पर आपको फायदा नहीं होगा। अच्छा, आगे 2 तरह के स्कैम्स होते हैं। एक स्कैम तो ये होता है कि आपको 6 माह ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखते हैं, सिखाते आपको कुछ भी नहीं है और 6 माह बाद आपको सर्टिफिकेट पकड़ा देंगे, ये ले जी आपने हमारे पास सीखा है, आप हमारी तरफ से ओके हैं, आप जाकर जो है वो टीवी चैनल्स पर जाएं। देखिए, 6 माह आपने उसको कुछ सिखाया नहीं, बच्चे को कुछ आता नहीं है, उसने कुछ इंप्रूव नहीं किया, सर्टिफिकेट आपने किस बात का जारी कर दिया उसे?
मुझे इस बात का जवाब दें। यकीन करें आज मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूं और आज मैं अपने जज्बात कंट्रोल नहीं कर पा रहा माजरत के साथ। देखिए टीवी चैनल्स या कंपटीशन वालों को परफॉर्मेंस चाहिए, उसको इस सर्टिफिकेट से कुछ गर्ज नहीं है। खुदारा ऐसे लोगों का टाइम और पैसा जाया ना करें। दूसरा अब काम क्या होता है कि जब 6 माह गुजर जाते हैं, अगर आपको सिखा भी दिया, आपको सर्टिफिकेट के नाम पर ऐसा हवा ज़हन में बना दिया जाता है कि अगर आपको सर्टिफिकेट ना मिला तो आप नाकाम है। तो 6 माह बाद आपको ब्लैकमेल किया जाता है कि 10,000 और दें तब आपको सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। ऐसे भी स्कैम हुए हैं लोगों के साथ। तो बच्चे पता नहीं किस तरह से फीसें इकट्ठी करके 10,000 रुपया देते हैं, उनको सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। बाद में पता लगता है कि सर्टिफिकेट का जो है बाहर के प्लेटफॉर्म्स पर कोई फायदा ही नहीं है। और तीसरे नंबर पर स्कैम ये हो रहा है, इसको मैं कहता हूं कि मुनाफिकत हर शोबे में आजकल बस चुकी है। होता यह कि अगर कोई नया बच्चा किसी अकेडमी में जाता है और वो अच्छा पढ़ने वाला मतलब सुरीला है बाय बर्थ, और वहां पर जो स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो जेलसी का शिकार हो जाते हैं कि ये नया सुरीला बच्चा आ गया है, अब हमारी हो जानी है छुट्टी। जो अपने उस्ताद के चहीते या बहुत ज़्यादा करीबी बने होते हैं, उनकी कोशिश होती है नए बच्चे की ना किसी तरह टांगे खींचें और इसको यहाँ से किक आउट करवाएं। मुख्तलिफ साजिशें करके नए आने वाले बच्चे को ब्लैकमेल करके और नए आने वाले बच्चे को डिमोटिवेट करके उसका मोरल डाउन करके कोशिश करते हैं किसी तरह से ये उस्तादा की तवज्जो हासिल ना कर पाए। और वो किसी हद तक जो शरीर शातिर लोग होते हैं, पुराने स्टूडेंट्स, वो इस काम में कामयाब भी हो जाते हैं। जो नए आने वाला टैलेंट है वो जाया हो जाता है, उसको वो तवज्जो नहीं मिल पाती इन काली भेड़ों की वजह से। तो खुदारा ऐसे स्टूडेंट्स भी होश के नाखुन लें कि नए आने वाले लोगों के साथ इस तरह से ना करें, उनको भी मौका दें। आप भी याद करें एक वक्त में इसी तरह से ठोकरें खाते हुए यहाँ तक पहुंचे थे। अगर आप किसी मकाम पर पहुंच गए हैं, अगर आप अपने असातिज़ा के आंखों के तारे हैं, तो दिल बड़ा करें और फराग दिली के साथ नए आने वाले बच्चों को, नए वाले स्टूडेंट्स को वार्म वेलकम करें, उनको भी मौका दें। वो भी आपके भाई हैं, उनकी खुदारा टांगे ना खींचें और उनके साथ इस तरह से जुल्म ना करें, क्योंकि किसी का आप टैलेंट जाया कर रहे हैं और इस तरह से आप भी कामयाब नहीं हो सकते सारी जिंदगी। अगर आप किसी का नुकसान करेंगे, किसी को आगे आने से रोकेंगे और किसी की राह में पत्थर अटकाएंगे, तो आपके साथ भी वही कुछ होगा जो आप दूसरे लोगों के साथ कर रहे हैं। तो अपना अंजाम समझकर लोगों के साथ बुरा किया करें। एक और स्कैम ये होता है कि एकेडमी वाले कलाम रिकॉर्डिंग के नाम पर भी स्कैम कर रहे हैं। हर एक की बात नहीं मैं कर रहा, जहां पर हो रहा है सिर्फ उनसे मैं मुखातिब हूं। एक स्टूडेंट से 15,000 रुपया लिया जाता है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से कलाम रिलीज करवाएं। अब वो नए बच्चे को नहीं पता कि क्वालिटी क्या है, ऑडियो क्वालिटी कितनी मैटर करती है, क्या ये 15,000 वाला काम है भी कि नहीं। स्टूडेंट से ले लिया 15,000 रुपया और काम उसको करके दिया 2500 वाला। उसकी ऑडियो वीडियो इतनी थर्ड क्लास बना के दी कि शायद वो 2500 रुपए में भी महंगी हो। तो बाद में जब उसको दोस्त अहबाब से और जो सीनियर से पता लगता है कि यार तुमने कहाँ से कलाम रिलीज करवाया, इसकी तो क्वालिटी बड़ी लो है, ये तो 2,500, 2,500, 3,000 से ज्यादा की रिकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट नहीं है, तो बाकी का पैसा हड़प कर लिया जाता है। ये भी जुल्म ना कीजिए। लोग ना जाने किस तरह से अफोर्ड कर रहे हैं। आपने जो सिखाना है, जो करना है, वो क्लियर कट बात होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म का पर्दा नहीं होना चाहिए। जो अफोर्ड कर सकता है वो करे, लेकिन किसी के साथ इस तरह से दो नंबरी ना करें कि आप पैसे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, उसको काम आप जो है वो थर्ड क्लास करवा कर दे रहे हैं। इस तरह की हरकत ना करें कि लोग सनाखानी छोड़ के सिंगिंग की तरफ चले जाएं। बहुत से मैं ऐसे बड़े नामों को जानता हूं जिनको माजरत के साथ बड़े बड़े नात खानी के प्लेटफॉर्म पर डिमोटिवेट किया गया, उनकी इंसल्ट की गई, अब वो सिंगिंग की तरफ चले गए। टैलेंट तो उनके पास था ना, आवाज थी, लेकिन लोगों के गलत रवैयों की वजह से, लोगों के डिस्करेज करने की वजह से आज वो सनाखानी की लाइन छोड़कर गाने बजाने की लाइन पर चले गए। तो बताएं इसका जिम्मेदार कौन? हम सबको अपने अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए कि हम किसी के साथ इस तरह से नाइंसाफी तो नहीं कर रहे। तो इन चीजों को देखभाल कर नए सनाखा किसी एकेडमी को ज्वाइन करें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।